हेलो क्लास 7 बेटा चैप्टर नंबर 13 द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट टुडे वी आर कंटिन्यूइंग। और पार्ट सेकंड की इस वीडियो में लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन आज हम कवर करेंगे। तो आज की रीडिंग को बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझ लीजिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्स ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। दस फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्किट डायग्राम यूजिंग दीज स्टैंडर्ड सिंबल्स। आपको मैंने स्टैंडर्ड सिंबल्स के बारे में बता दिया था, तो उन सिंबल्स का यूज़ करके हम बहुत ही सिंपल तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक डायग्राम के द्वारा। Otherwise, the actual electric diagram would require drawing of the cells, bulbs, wire, etc., which would not only be time consuming but difficult to draw too. और एक्चुअल में क्या है कि अगर हम एक्चुअल इलेक्ट्रिक डायग्राम बनाते हैं जिसमें बल्ब होगा, वायर होगा, सेल्स होंगे, तो वो बिल्कुल एक्चुअल बनाना, शेप उसी की वही होनी चाहिए जो हम ओरिजिनली हम क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, उपकरण यूज़ करते हैं, स्विच का यूज़ करते हैं, वायर का यूज़ करते हैं, बल्ब्स का यूज़ करते हैं, सेल्स का यूज़ करते हैं। उनको एक्चुअल शेप में अगर हम बनाने लगें तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा आपका, ठीक है, और हार्ड भी हो जाएगा। विच वुड नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ टू, और ड्रॉ करना भी थोड़ा हार्ड हो जाएगा। यूजिंग दीज सिम्बल्स लेट अस नाउ ड्रा द डायग्राम for a closed circuit and open circuit as shown in the previous activity. प्रीवियस एक्टिविटी में आप सिंबल्स का यूज़ करना सीख गए हैं, देख लिया है आपने उसको, ठीक है। यहाँ पर दूसरा चीज़ बताई गई है, द एरो इन फिगर ए। आपको यहाँ पर फिगर ए दिखाई दे रही है और यहाँ पर देखो एरोज दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। ये एरोज हैं जो ऊपर नीचे साइड में जा रहे हैं, ठीक है, ये आपको सब दिखाई दे रहे हैं। तो यूजिंग यहाँ पर है द एरो इन फिगर ए इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ कन्वेक्शनल करंट वेराज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि आपको कि कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसकी डायरेक्शन क्या चीज़ है, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। व्हेन द स्विच इज़ ऑन, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जब स्विच ऑन होगा द सर्किट इज क्लोज, तो सर्किट क्लोज होगा। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इंस्टेंटली द एंड बल्ब ग्लोज। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगी फ्लो होगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, जो सेल का जो हमारा बैटरी का जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और जैसे ही इंस्टेंट हम ऑन करेंगे उसको तो क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा, रोशनी देने लगेगा। व्हेन द स्विच इज़ ऑफ, और जब स्विच ऑफ होगा जैसे फिगर बी में आपको दिखाया है, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज अलॉन्ग दिस ब्रोकन और इनकम्प्लीट पाथ थ्रू एनी पार्ट ऑफ दिस सर्किट। तो इस ओपन सर्किट से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि पाथ कंप्लीट नहीं है, और बल्ब ग्लो नहीं करेगा, द बल्ब डज नॉट ग्लो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं इनको भी। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बताया गया है, चलिए इसको थोड़ा एक बार समराइज़ कर लेते हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट एवरीडे लाइफ वुड बी लाइक विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी जो डेली लाइफ है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसी हो सकती है। द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ईज विद विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द वे वी यूज़ इट इन ए पर्टिकुलर डिवाइस। और एक पर्टिकुलर डिवाइस में हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ये डिपेंड करता है कि आप
उसकी क्या क्या एडवांटेजेस ले रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट की क्या क्या एडवांटेज हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट एनर्जी में या लाइट एनर्जी में या मैग्नेटिक एनर्जी में या केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन दिस सेक्शन। और इस सेक्शन में अब हम क्या करने वाले हैं, हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट का हम क्या यूज़ है, क्या इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट का, वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलिए पढ़ते हैं। At home, we use electrical appliances like electric bulbs, fluorescent tubes, electric heaters, irons, electric toaster and electric ovens। हम घरों पर कौन कौन से जो बिजली के उपकरण यूज़ करते हैं, आप जैसे जानते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती है, बल्ब्स होते हैं, आयरन्स यानी प्रेस होती है हमारे घर में करने के लिए, टोस्टर होते हैं बिजली से चलने वाले, ओवन होते हैं। इन यूजिंग दिस अप्लायंसेज, इन उपकरणों को यूज़ किया जाता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है। व्हाट इज़ द कॉमन फिनोमिना अकरिंग इन ऑल दीज अप्लायंसेज, क्या एक कॉमन फिनोमिना है, नियम है या तरीका है जो चलता है इन अप्लायंसेज में। ऑल दीज अप्लायंसेज प्रोड्यूस हीट, क्या हुआ इनके सब के साथ, ये सभी जो अप्लायंसेज हैं हीट को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। वैन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू दैम, जब उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। विच मीन्स दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इसको समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी 3 दिखाई गई है आपको बेटा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, फिर भी मैं इसकी एक समरी आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है आपको। एम ये है कि टू शो दैट द हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट दैट कैन मेक मेटल फिलामेंट ग्लो। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो एक मेटल फिलामेंट को, है ना, ग्लो करने के लिए एनर्जी देती है। ठीक है, तो वो किस तरह से होता है चलिए देखते हैं। तो हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, 2 नेल्स स्टक ऑन द वुडन बोर्ड, पीस ऑफ नाइक्रोम वायर चाहिए आपको, कनेक्टिंग वायर्स विद स्विच एंड बैटरी। तो प्रोसीजर क्या है, आप जो आपका वुड है, एक लकड़ी का कोई आपके पास तख्ता है, उसमें आप नेल्स लगा दीजिएगा और नाइक्रोम का वायर उससे आप अटैच कर दीजिएगा जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, और उसको बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ दिया, दूसरे टर्मिनल को स्विच के द्वारा यहाँ पर अरेंज किया गया है। तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद क्या करना है, जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो ये नाइक्रोम का जो फिलामेंट है ये ग्लो करने लगता है, क्योंकि बैटरी के द्वारा इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। ठीक है, और नाइक्रोम आप जानते हैं जब इसके अंदर से करंट पास होती है तो ये हीट प्रोड्यूस करता है ना, जलने लगता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी आपकी, यू विल सी दैट नाइक्रोम फिलामेंट ग्लोज, नाइक्रोम फिलामेंट ग्लो करने लगता है बिकॉज रेड हॉट व्हेन द स्विच इज़ ऑन, ये रेड हॉट हो जाता है जब स्विच ऑन करते हैं। व्हेन इट इज़ टच्ड अगेन आफ्टर स्विचिंग ऑफ, जब स्विच ऑफ करने के बाद इसको जब टच करने के बाद हम इसको टच करते हैं स्विच को ऑफ करने के बाद, यू विल फील दैट इट इज़ वार्मर, तो आपको लगेगा कि ये क्या है, गर्म है थोड़ा, है ना। एंड इट्स कूल्स ग्रेजुअली, और धीरे धीरे ये क्या होता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, जो हम अपने घरों में कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, आयरन है ना, कुकर है और ओवन भी दिखा रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक कुकर्स, टोस्टर, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक ओवन्स, immersion heaters and hot plates that we use at our home have a heating element। इनके अंदर सबके अंदर क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है, जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट यहाँ पर बताए हैं। द प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी विद द पैसेज
ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड इन दीज अप्लायंसेज। और इन अप्लायंसेज में क्या होता है, एक नियम काम करता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है हीट एनर्जी में, ठीक है। नॉर्मली ऑल हीटिंग अप्लायंसेज कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ टू पार्ट। इनमें जितने भी मैंने आपको यहाँ पर अप्लायंसेज बताए हैं, मेनली इनके अंदर दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला क्या है, ए रेजिस्टेंस कॉल्ड फिलामेंट। एक रेजिस्टेंस होता है जिसको फिलामेंट बोलते हैं, विच इज़ कॉइल्ड लेंथ ऑफ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर की कॉइल्ड लेंथ होती है इसके अंदर। दिस वायर हैज़ हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी होती है। सेकंड है इंसुलेटिंग बेस। एक बेस होता है जो इंसुलेटेड होता है, मेड ऑफ फायर क्ले, माइका, सिलिका और एबेस्टस इन विच द फिलामेंट इज एम्बेडेड। ठीक है, फिलामेंट जहाँ पर बंधा होता है वहाँ पर ये चीज़ें लगी होती हैं, इंसुलेटेड होती हैं। दिस मटेरियल्स आर आल्सो एबल टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। और ये जितनी भी यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये जो मटेरियल लगे हुए हैं ये हाई टेम्परेचर पर भी वहाँ पर सेम पोजीशन में रहते हैं, अपनी जो स्टेज है उनकी वो चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट उन पर ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर में अपने आप को वो संतुलित रखते हैं, ठीक है। ऑफ द फिलामेंट एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर ये नहीं होते हैं, ठीक है। और चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। अब इलेक्ट्रिक बल्ब, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। चलिए यहाँ पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। द इलेक्ट्रिक बल्ब कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल्ड फिलामेंट मेड ऑफ टंगस्टन। आप बल्ब के अंदर देखते हैं यहाँ पर इस एरिया में जो मैंने आपको अभी राउंड करके दिखाया है, टंगस्टन का एक फिलामेंट होता है। इन एन इवेकेटेड एंड सील्ड ग्लास। एक ये इसके अंदर से निर्वात भरा होता है, यानी इसके अंदर कोई हवा नहीं होती है, ठीक है। और क्या होता है, सील्ड ग्लास बल्ब विद ए मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड नाइट्रोजन गैस एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पर इसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस भरी दी जाती हैं। मॉडर्न फिलामेंट आर मेड ऑफ टंगस्टन। मॉडर्न फिलामेंट टंगस्टन के बने होते हैं। विच लास्ट लॉन्गर, जो बहुत दिन तक चलने वाले होते हैं। एंड गिव्स वाइट लाइट, जो वाइट लाइट देते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द फिलामेंट, जब इलेक्ट्रिक करंट फिलामेंट से पास होती है, इट गेट्स हीटेड टू सच ए हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट ग्लोइंग। और ये एक इस टेम्परेचर तक, हाई टेम्परेचर पर इस तरह से हीट हो जाती है कि वो ग्लो करने लगती है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग टंगस्टन फिलामेंट इज़ दैट। और टंगस्टन फिलामेंट का यूज़ करने का एक यूज़फुल जो हमारे पास एडवांटेज होती है वो क्या है, इट इज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस होती है इसकी, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और नाइक्रोम के बारे में थोड़ा यहाँ बताया गया आपको। नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम इज ए एलॉय ऑफ कंटेनिंग 60% ऑफ निकल होता है उसके अंदर, 40% क्रोमियम होता है। इट रेजिस्ट ऑक्सीडेशन इवन व्हेन रेड हॉट एंड इट्स टेम्परेचर कैन राइज 90 अप टू 900 डिग्री सी। और 900 डिग्री सी तक इसका टेम्परेचर जा सकता है, रेड हॉट हो सकता है, और ये गर्मी देगा आपको, ठीक है। यानी हीट एनर्जी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स, यानी जिसको आप CFL बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स यानी CFLs हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 6 ईयर्स। 6 साल का इनका लगभग लाइफ स्पैन होता है। ईच बल्ब प्रोवाइड इस सेविंग ऑफ 80% कंजप्शन ऑफ एनर्जी, यानी ये एनर्जी का आपको जो आपकी लाइट खर्च होती है उसका 80% बचाते हैं। दैट वुड मीन सेविंग ऑफ 34 किलोज ऑफ CO2 पर लैम्प पर ईयर, यानी इसके द्वारा हम 34 किलो ऑफ CO2 पर लैम्प से बचा सकते हैं। दीज डेज LED बल्ब्स आर आल्सो मेड। और इन दिनों अब LED बल्ब्स बनाए जाते हैं। दे सेव इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करते हैं, इवन मोर देन CFL से ज़्यादा। एंड दे आर फ्री फ्रॉम मरकरी, और मरकरी से वो मुक्त होते हैं, यानी उनके अंदर मरकरी नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर 2 पेज की रीडिंग कर ली है। आई होप आपको कंप्लीट रीडिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर बताइएगा। इस कंप्लीट जितना मैंने आपको रीडिंग किया उसमें से डिफ़िकल्ट टर्म्स निकालने की आप कोशिश कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।